नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे एडवोकेट अक्षय जी का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि अपने सब्सक्राइबर्स को टैक्स के बारे में बताएं। तो मेरा नाम है सचिन कुमार, मेरे चैनल का नाम है टैक्स एंड फाइनेंस। अगर आपको टैक्स और फाइनेंस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो टैक्स एंड फाइनेंस चैनल पे आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, पर्सनल फाइनेंस और मनी मेकिंग स्किल से रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि आईटीआर क्या होता है, इनकम सोर्सेज क्या होते हैं, आईटीआर फाइलिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, आईटीआर फॉर्म्स कितने टाइप्स के होते हैं, टैक्स रेट्स क्या होता है और टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म होता क्या है। इसको आईटीआर भी बोलते हैं। आईटीआर एक फॉर्म होता है जिस फॉर्म को आपको फिल करके गवर्नमेंट को बताना होता है कि आपने पूरे साल में कितना इनकम कमाया है और कितना उस पर आपको टैक्स गवर्नमेंट को जमा करना है। तो ये पूरा डिटेल आपको फिल करके गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है। इसी को हम बोलते हैं आईटीआर फॉर्म। अब ये पता कैसे चलेगा कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है। ये डिपेंड करेगा कि आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यानी कि आपको इनकम कहाँ से हो रहा है। इनकम कहाँ से हो सकता है, लाइक सैलरी, या बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के प्रॉफिट्स, या अगर आपके पास हाउस से रेंट आ रहा है तो हाउस रेंट, डिविडेंड इनकम हो सकता है, कैपिटल गेन हो सकता है, इंटरेस्ट से पेमेंट हो सकता है, या फिर अदर सोर्स। अदर सोर्स में यानी कि आपको कहीं से भी इनकम हो रहा है तो वो अदर सोर्स में आपको दिखाना होता है। अब हम समझते हैं कि आईटीआर फाइल करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपका टीडीएस कटा है, सैलरी पे अगर टीडीएस कटा है तो उसका अगर आपको रिफ़ंड लेना है तो उसके लिए आपको आईटीआर भरना पड़ेगा। सेकंड, अगर आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आईटीआर चाहिए। या फिर अगर आपको कोई लॉसेस हुआ है, वो लॉस दोस्तों आपका आगे चल के सेट ऑफ हो सकता है, उसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों फोर्थ, ये आपका एड्रेस प्रूफ में भी काम आ जाता है। फिफ्थ, ये आपके अर्निंग का बहुत ही अच्छा सोर्स है। कल को कोई पूछेगा आप कितना कमाते हैं तो आप उसको अपना आईटीआर दिखा सकते हैं। अगर फिर सिक्स्थ, आप अगर कहीं लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी रहेगा। लाइक आप कार लोन, होम लोन अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको आईटीआर चाहिए। सेवन दोस्तों, अगर कहीं आप अपने बच्चे के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे भी वो आपसे आईटीआर मांगते हैं। या फिर एट्थ, आप कहीं टर्म इंश्योरेंस परचेज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको आईटीआर चाहिए। अब हम आगे जानेंगे आईटीआर फॉर्म्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आईटीआर फॉर्म्स। दोस्तों, आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना है वो डिपेंड करेगा आपके इनकम पे। तो सबसे पहला जो आईटीआर फॉर्म है वो है आईटीआर 1। ठीक है। अब देखिए आईटीआर 1 कौन कौन फाइल कर सकता है। सबसे पहले आप इंडिविजुअल होने चाहिए, यानी कि आप कंपनी नहीं होनी चाहिए, पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपका इनकम 50 लाख से कम है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों आपको 3 चीज़ का ध्यान रखना है। जो आपको इनकम आ रहा है ये 50 लाख से कम, ये आपको इन 3 जगह से ही आना चाहिए। सबसे पहला है सैलरी, सेकंड है अदर सोर्स और थर्ड है हाउस प्रॉपर्टी। और हाउस प्रॉपर्टी आपके पास सिर्फ 1 होना चाहिए। ठीक है, एक से ज़्यादा आपके पास हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। सेकेंड है हमारा आईटीआर 2। अब आईटीआर 2 किसके लिए है? आईटीआर 2 में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 कंडीशन है। सबसे पहला जो कंडीशन है, आपका जो इनकम है वो 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर 50 लाख से कम है तो आप आईटीआर 1 फाइल करेंगे। सेकंड, अगर आपको कोई कैपिटल गेन से इनकम है, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं शेयर्स, तो आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी, आपके पास एक से ज़्यादा घर है और वहाँ से कोई आपको रेंट आ रहा है तो आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे। अगर एक ही है तो आप आईटीआर 1 कर सकते हैं। या फिर आपको बाहर से, फॉरेन से कोई इनकम है या फिर फॉरेन एसेट है तो भी आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं और आप इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रहे हैं तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। यहाँ पे आईटीआर 3 अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा। तो ये सारे कंडीशंस है आपके आईटीआर 3 फाइल करने का। अब हम देखते हैं आईटीआर 4। तो दोस्तों आईटीआर 4 कौन कौन फाइल कर सकता है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे आईटीआर 4 के लिए एवरी इनकम फ्रॉम आईटीआर 1। जो आईटीआर 1 फाइल कर सकते थे वो आईटीआर 4 भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली प्रिजम्पटिव इनकम, यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट दिया, अगर जिनको उसके अंडर तक फाइल करना है तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं आईटीआर 4 का। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, जैसे कि हमने बोला आईटीआर 1 वाले ही आएंगे, तो यहाँ पे देखिए सैलरी, पेंशन, अदर सोर्स और 1 हाउस प्रॉपर्टी और टोटल इनकम ग्रेटर देन 50 लाख, तो वो यहाँ पे आईटीआर 4 फाइल करेंगे। आईटीआर 4 और आईटीआर 1 में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए जो इनकम है वो लेस देन 50 लाख है, और यहाँ पे अगर आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आईटीआर 5। अब दोस्तों आईटीआर 5 कौन फाइल कर सकता है? आईटीआर 5 जो है ये इंडिविजुअल नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पे कंपनी है, फर्म है, एलएलपी, आप देख सकते हैं फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई। यहाँ पे कंपनी यहाँ पे नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आप
या तो पार्टनरशिप फॉर्म है, या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, या एसोसिएट ऑफ पर्सन है, आपने देखा होगा सोसाइटी, ट्रस्ट वगैरह ITR 5 फाइल करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है ITR 6। तो ITR 6 है दोस्तों, कंपनीज नॉट क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1। एक सेक्शन होता है इनकम टैक्स सेक्शन 11, जो जिसका एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर रहे हैं वो ITR 6 फाइल करेंगे। और लास्ट है ITR 7 दोस्तों, ये बेसिकली किन के लिए होता है ITR 7, ये कंपनीज के लिए होता है। तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए, अगर आप कंपनी है तो आपको ITR 7 फाइल करना है। अब हम देखेंगे कि आपके इनकम पे कितने % से टैक्स रेट लगता है, यानी कि टैक्स रेट्स, और उस टैक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स। तो अब हम आ गए हैं अपने एक्सेल शीट पे, जहाँ पे हमने रेट्स का पूरा ओल्ड स्कीम, न्यू स्कीम और एक एग्जांपल लेके पूरा रेट्स को समझाया हुआ है। दोस्तों ये जो रेट्स है इनकम टैक्स का, ये लेटेस्ट ईयर के लिए है, यानी कि इसी साल के लिए अगर आप ITR फाइल करेंगे तो आप पे ये इनकम टैक्स के रेट्स एप्लीकेबल होंगे। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स में जो रेट्स है वो 2 तरह के हैं। एक है ओल्ड स्कीम, यानी कि ये पुराना रेट्स था लेकिन ये भी चल रहा है साथ साथ, और गवर्नमेंट ने एक न्यू स्कीम भी निकाला था रेट्स में, वो ये वाला है, ठीक है। तो मैंने ओल्ड स्कीम पहले यहाँ पे समझाया है, फिर यहाँ पे न्यू स्कीम है, और फिर एक एग्जांपल लेके हम इसको टैक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी बताया है। तो दोस्तों आपको पूरा समझ में आ जाएगा इस शीट से। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा क्योंकि मैंने इसको बहुत ही डिटेल में अपने टैक्स एंड फाइनेंस चैनल पर अपलोड किया हुआ वीडियो, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि जैसे कि एक ओल्ड स्कीम का रेट है, यहाँ पे आपके पास जो रेट्स है, जैसे 2.5 लाख पे 0 टैक्स है, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख पे 20% और 10 लाख से ऊपर पे 30%, ये इंडिविजुअल के लिए है। फिर सीनियर सिटीज़न, फिर सुपर सीनियर सिटीज़न के रेट्स है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है 4%, फिर 87A का रिबेट है। ये सारा कुछ मैंने उस वीडियो में समझाया हुआ है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं, और या तो फिर आप मेरे चैनल पे भी डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। उसके बाद न्यू स्कीम। अब न्यू स्कीम में क्या किया था गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्लैब्स लेके आ गए थे। आप देख सकते हैं 2.5 लाख का गैप है, और यहाँ पे रेट में 5%, 10%, 15% भी 5% का गैप है। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी थे, तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से, आप वो देख सकते हैं। एंड जो थर्ड है एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में मैंने ये बताया कि आपको ओल्ड स्कीम में टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, फिर उसके न्यू स्कीम में टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, और कौन सा स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैंने इसमें समझाया, तो आप उसी में जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया है, वो 10 मिनट के अप्रॉक्स का वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए होगा तो आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे पिन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूँगा। तो मैं आपको एक बार यूट्यूब पे दिखा देता हूँ अपना चैनल, जहाँ पे आपको हमसे जुड़ना है। ये देख सकते हैं टैक्स एंड फाइनेंस का चैनल है, आप यहाँ पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह आप कहीं पे भी हमसे जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। आप ये देख सकते हैं जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था, जहाँ पे मैंने टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स सब कुछ बताया, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है। लास्टली दोस्तों मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा एडवोकेट अक्षय को, आप देख सकते हैं ये इनका चैनल है। इन्होंने हमें मौका दिया कि आप अपने सब्सक्राइबर्स को टैक्स के बारे में बता सकें, इनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू अक्षय जी।